बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू का केजरीवाल पर बड़ा खुलासा। जब ये वोट मांगने जाता है भाई, इसको घर में इसके कैंडिडेट जाते हैं, जब ये जाता है इससे ये पूछा जाना चाहिए। यहां तो 5 साल पूरे हो गए भाई, 5 साल के कितने महीने हुए आप लगाइए, 50,000 से ऊपर हर मेरी मां बहन का सिर्फ उसका बना हुआ है। पहले वोट मांगने से पहले इसको वो मांगना चाहिए। बिट्टू बोले, पंजाब सरकार का पैसा लूटकर केजरीवाल कर रहे प्रचार। ये झूठा आदमी रोज मीडिया पे, चैनल्स पे आके, क्योंकि पैसा तो है पंजाब सरकार का, तो चैनल्स पे बड़ी बड़ी एड भी आजकल बहुत बढ़ाई हुई है, तो वहां का पैसा लूट के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। पंजाब को नशे में धकेल दिया, किस मुंह से दिल्ली से मांग रहे वोट। सबसे बड़ा ये कह रहा था भी जो ड्रग्स पंजाब में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये कह रहा था भी सब जगह बोर्ड लगाए थे उनके नाम के, विद इन 3 मंथ सबसे बड़ा, क्योंकि कोई कातिल है वो एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देगा तो उसकी सजा फांसी है। पर भाई साहब जो नशे के व्यापारी हैं उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की गिनती में हमारे नौजवान इस नशे की भेंट चढ़े। बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की पोल खोल दी और बताया कि कैसे पंजाब में बड़े बड़े वादे करके, पंजाब में वादा खिलाफी करने के बाद, पंजाब के सरकार, पंजाब की जनता का पैसा लूटने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांट रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब को नशे में डुबाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से वोट मांग रही है, दिल्ली की जनता के सामने जो है कई तरह के झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति जो रोज सामने बैठ जाता है झूठ का पुलिंदा बनाकर, रोज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रोज जो है एक नई कहानी बताता है, लेकिन इसकी सच्चाई अब सभी को मालूम है कि पंजाब जहां पर यह सत्ता में है, पंजाब जहां पर इसकी सरकार है, पंजाब जहां पर अगर आप कहेंगे कि इन्होंने कई तरह के वादे किए, कभी 1000 रुपए देने का वादा किया, कभी नए स्कूल बनाने का वादा किया, नशा मुक्त करने का वादा किया, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है वो इस बात की भी चर्चा चल रही है कि कैसे एक सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए धड़ल्ले से प्रोपेगेंडा एजेंडा गैंग एक्टिव हो गया है। पहले इंटरव्यूज दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक चैनल को, उसके बाद उस इंटरव्यू के बाद उन्हें उस चैनल को प्रॉपर तरीके से ऐड भी दिए जाते हैं। ये ऐड प्रिंट माध्यम के जो है प्रिंट माध्यम के जरिए दिए जा रहे हैं, ये ऐड यूट्यूब पे दिए जा रही हैं और सरकार की इमेज को क्लीन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब की सरकार जो है वो अपने खजाने से ना स्कूल बना रही है, ना नशा मुक्त करने को लेकर काम कर रही है, लेकिन अपने खजाने से 2 से 4 करोड़ रुपए निकाल कर मीडिया वाले और यूट्यूब चैनल्स पर जो है लाखों रुपए जो है खर्च कर रही है। ऐड के नाम पर वो दिखा रही है कि कैसे अच्छा काम जो है किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं है। कई सारे यूट्यूब चैनल है और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग जो है उनका जिक्र कर रही है। रेड माइक जैसे यूट्यूब चैनल है जहां पर पंजाब सरकार के एड्स देखने के लिए मिल रही हैं, वो भी दिल्ली के चुनाव के वक्त इनके एड्स पर कितने सारे पैसे जो है खर्च किए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि केजरीवाल ने कितना काम किया है पंजाब में। लेकिन असलियत क्या है वो रवनीत सिंह बिट्टू अपनी जुबानी बता रही हैं कि केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, लोगों को ठगा, जनता का पैसा ठग के आज चंडीगढ़ में राघव चड्ढा के पास बेहतरीन कोठी है, इतनी शानदार कोठी है जो वहां पर किसी की नहीं है। आज पंजाब की जनता के ही पैसे लूटकर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए के ऐड प्रिंट मीडिया में दिए जा रहे हैं, आकर ये बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज पंजाब की जनता के पैसे ही लूटकर दिल्ली में महिला सम्मान निधि के तहत 2100 रुपए देने की वादे किए जा रहे हैं, तमाम रेवड़ियां बांटी जा रही है। आज पंजाब की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो है दिल्ली चुनाव में पानी की तरह बहाया जा रहा है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से पंजाब में काम तो नहीं हुआ, लेकिन प्रचार के दम पर यह दिखाया जा रहा है कि कैसे एक आइडल स्टेट बना दिया है। अब ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू ने कई सारे एग्जाम्पल दिए, कई सारी इन्होंने चीजें बताई कि कैसे
सिर्फ और सिर्फ झूठ के बलबूते पर ये पूरा साम्राज्य जो है वो अरविंद केजरीवाल चला रही है। झूठ का जो ये पूरा साम्राज्य है वो अरविंद केजरीवाल जो है आगे बढ़ा रही है। क्या कुछ और कहना है रवनीत सिंह बिट्टू का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बेनिफिट इसको किसका हुआ? बेनिफिट इसको अन्ना हजारे जी का, बात वहां से शुरू हुई थी, इसका कुछ नहीं था। जो अन्ना जी यहां पे बैठे थे आके, उस टाइम कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जो कि एक बड़ी भ्रष्ट सरकार थी, जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा सीबीआई में और केसेस, चाहे उनके मिनिस्टरों पे रेड्स हों, वो होती थी। तो उसका बेनिफिट उस टाइम कांग्रेस की जो सरकार का बेनिफिट इस आदमी को उस टाइम मिला, उसके अगेंस्ट ये आके बैठा। तो उस चीज में क्योंकि कांग्रेस पार्टी लिप्त थी उस केसों में, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे और है, कॉमनवेल्थ से यहां पुल गिर रहे थे, उस चीज का इसने फायदा उठाया। और अब मैं खास तौर पे क्यों आया आपके सामने, क्योंकि जो हमारी पीड़ा है, मैं फिर देख रहा हूं ये झूठा आदमी रोज मीडिया पे, चैनल्स पे आके, क्योंकि पैसा तो है पंजाब सरकार का, तो चैनल्स में बड़ी बड़ी एड भी आजकल बहुत बढ़ाई हुई है, तो वहां का पैसा लूट के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहना चाहता हूं भाई, 2500 रुपया मेरी माएं बहनें, जो जिनका हृदय, जिनका दिल सबसे कोमल होता है, और वो जो आदमी कहता है, और वो भी एक पार्टी का कन्वीनर, वो गारंटी देता है, तो उस चीज को मेरी माएं बहनें उसको मानती हैं। अब मैं ये बताने आया हूं भी इसने किया क्या है। ये पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह इसने हजार हजार रुपया पिछली बार वादा किया था, तो दोनों जगह आज कहीं भी 1000 मिला नहीं, और फार्म भराए थे। आज आप 2500 अनाउंसमेंट कर दी। अगर ये देने वाला होता आज 3 साल तो भाई पंजाब सरकार में हो गए। अगर गिनती करें हर 18 साल से ऊपर मेरी मां बहन का, 3 साल का वहां का 36,000 बन जाता है। 36,000 हर मेरी मां बहन का बनता है। इस तरीके से जब ये वोट मांगने जाता है भाई, इसको घर में इसके कैंडिडेट जाते हैं, जब ये जाता है, इससे ये पूछा जाना चाहिए। यहां तो 5 साल पूरे हो गए भाई, 5 साल के कितने महीने हुए आप लगाइए, 50,000 से ऊपर हर मेरी मां बहन का सिर्फ उसका बना हुआ है। पहले वोट मांगने से पहले इसको वो मांगना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बुजुर्गों की, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको इसने बोला भी मैं 2500 पेंशन दूंगा 1500 से। आज उसके भी 5 निकल गए और उधर 3 निकल गए। उनका कितना हो गया, हजार। हर मेरी बहन मां का तो मैंने बता दिया। अब सीनियर सिटीजन का, उनका भी 36,000 वो पेंडिंग है। तो किस लिहाज से ये वोट मांग सकता है। और उसके बाद ये तो जो फ्री की ये बातें करता है, मैं उसकी कहना चाहता हूं, ये बातें सरकारें करती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, चाहे बीजेपी लाडली बहना की बात करे, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां से जहां से शुरू हुई स्कीम, पैसा वहां मिला ना, तभी लोग बार बार बीजेपी बना रहे हैं। उसी से महाराष्ट्र की बात हुई, उसी से हरियाणा की बात हुई। पर इस आदमी ने पंजाब, एक ऐसी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, वहां इसने झूठ बोला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी, जो यहां से और पंजाब से जुड़ी हुई है, ये नशा खत्म करने की बात कर रहा था भी, मैं ड्रग्स खत्म करूंगा 3 महीने में। अगली बार मैंने कहा है, हमारे जो बीजेपी के मीडिया हेड हैं प्रवीण जी, मैंने ये रिक्वेस्ट की है भी अगली बार सामने यहां पे प्रोजेक्टर्स लगा के आपको सामने दिखाएंगे ये क्या बोला है और आज क्या है। कुछ ही दिनों में हम वो आपके सामने रखेंगे भी, ये क्या आदमी बोलता रहा है और क्या आज हुआ है। सबसे बड़ा ये कह रहा था भी, जो ड्रग्स पंजाब में, मैं नाम नहीं लूंगा,
जो ये कह रहा था भी सब जगह बोर्ड लगाए थे उनके नाम के, भी विद इन 3 मंथ सबसे बड़ा, क्योंकि कोई कातिल है वो एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देगा तो उसकी सजा फांसी है। पर भाई साहब जो नशे के व्यापारी हैं उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की गिनती में हमारे नौजवान इस नशे की भेंट चढ़े हैं। तो इसने उस सेंटीमेंट को छेड़ा, तो बाद में जिसका ये सबसे बड़ा नाम लेता था भी ये है इसका सबसे बड़ा जो है इसको व्यापार करने वाला ये आदमी है, जिस दिन इलेक्शन जीत गया विद इन डेज, दिनों के बाद इसने ओपन एक लेटर लिख के और कोर्ट में दिया और मीडिया के सामने उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी भी, ये मैं गलत कह रहा था, ये मैं गलत बोल रहा था। ये आदमी वो है जो ड्रग्स की बात करता था तो उससे इसने माफी मांगी, अपनी जान छुड़वाई। और ये वो आदमी है जो सबसे बड़े गैंगस्टर, अगर मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है भी पिछले दिनों में पंजाब में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं जो रिकॉर्डेड हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो डेथ केसेस तकरीबन राइज देखो कितना बड़ा है। पंजाब हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स इन द कंट्री इन 2023 विद 144 डेथ्स रिपोर्टेड। इतनी बड़ी। और अगर मैं रेप केसेस की बात करूं, ये महिलाएं की बात करते हैं, पंजाब 10% इंक्रीज इन रेप केसेस, 517 केस 22 में रजिस्टर हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 517 17 केसेस ये रिकॉर्ड हुए हैं। और ये यहां चीफ मिनिस्टर हाउस जो जिसे शीश महल कहते हैं, वहां तो अड्डा बना हुआ था बदमाशों का। क्या हुआ इनके राज्यसभा एमपी के साथ? क्या हुआ वहां पे? जो इसके गुंडे थे, आज उस पर कोई कार्रवाई कर पाए? वीडियो मीडिया पे वो पिक्चर्स आपके सामने आई भी, क्या उनके सीएम रेजिडेंस में कभी सुना है जो इनके राज्यसभा एमपी के साथ हुआ? ये सुरक्षा करेंगे हमारी माओ बहनों की? ये उनकी इज्जत बताएंगे जो अपने घर में उनके साथ छेड़खानी, उनके साथ मारपीट हो रही है? तो मेरी दिल्ली के बहनों से, माओ से ये कहना है, ये लोग अपने घर में अंदर दाखिल होने वाले लायक नहीं है। उसके बाद तो कमाल ही हो गई। जो गैंग रिलेटेड, जो गैंग हैं, जो टेरर रिलेटेड लोग हैं, वो तो आप अंदाजा लगा लीजिए, सिद्धू मूसेवाला, उससे बड़ा कोई नाम तो रैपर भी दुनिया में नहीं है। उसकी किलिंग सीधी इन्होंने करवाई और सिक्योरिटी विड्रॉ करके कुछ दिन पहले उससे सिक्योरिटी वापस ली और उसको आके लोग मार के चले गए। आज तक उनका कुछ नहीं बना। और सबसे बड़ी आप हैरानी की बात है, ये तो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, सबसे बड़ा जो गैंगस्टर था उसकी अगर कहीं भी, अगर किसी की मोहाली डिस्ट्रिक्ट के सीआईए के अंदर उनकी इंटरव्यू कराई जनाब ने, ये हालात हैं, उसके अंदर इंटरव्यू और ऑन एयर हुई वो सबसे बड़े गैंगस्टर की। और मैं अगर बात करूं, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं एक अपना दुख जरूर, पंजाबियों का, जो किसानों की बात करता है ये आदमी, हमने सबसे बड़ा जो प्रोक्योरमेंट है वो पंजाब में होती है एफसीआई की, जो एमएसपी कहते हैं ना, वो पंजाब में सबसे ज्यादा कहीं एमएसपी गेहूं पे, पैडी पे पंजाब में मिलती है। कभी हिस्ट्री में नहीं। मैं आज डिमांड करता हूं, और ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के एमएलओ की भी डिमांड है, ये बाकी पार्टियों के लीडरों में ये डिमांड की है। और मैं सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। ये ओपनली जो प्रोक्योरमेंट हुई, जो हमारा एमएसपी 2320 रुपए
जो एमएसपी उसकी काट 200 से 700 रुपया पर क्विंटल। आप अंदाजा लगाइए, इसकी सरकार, क्योंकि इलेक्शन आनी थी, दिल्ली की से फंड चाहिए था, तो 200 से लेके 700 रुपये की वहां पे प्रोक्योरमेंट में क्विंटल के पीछे इनकी सरकार की देखरेख में वो कट सरकार के अंडर वो काम हुआ है, जिसमें कहते हैं 5,000 से 7,000 करोड़ वो उस प्रोक्योरमेंट में जो सरकार का पैसा है, एफसीआई का जो किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, ट्रांसपोर्टरों का पैसा है, वो सारे का सारा केजरीवाल के पास, इसकी पार्टी के पास फंड आया। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसकी कोई, मैं ये कह सकता हूं, पंजाब में होंद नहीं है। अगर कहां के कोई वहां पे चला रहा है, वहां पे इसके राज्यसभा के एमपी हैं, वो जाके चला रहे हैं। ये मैंने आपको किसानों की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, और जो सबसे बड़ा एक दुख की बात है, मैं आपके सामने लाने लगा हूं अब इनके एमपीओं की। एमपी ये बताएं, जो राज्यसभा के इनके एमपी हैं भाई, वो कहां से आए? क्या देन थी आम आदमी पार्टी के लिए? क्या उनकी कुर्बानी थी इनके लिए? ये मुझे जरा बताएं। ये जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और सिसोदिया साहब, उन्होंने अपने बच्चे को जो पढ़ने के लिए बाहर भेजा, क्योंकि ये तो कहते हैं हमने सबसे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक भी कॉलेज इन्होंने बनाया हो दिल्ली में, एक भी कॉलेज, और अपना बच्चा बाहर भेज के ये उनके उससे पैसे किससे ले रहे हैं? उसको भेजने के लिए पैसे किससे ले रहे हैं? ये देखिए आप, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये ईमानदारी की बात है। टोटल पैसा जो इन्होंने लिया है वो तकरीबन 1,44,54,54 ये इन्होंने पैसा लिया है। और वो लिया किससे है? सबसे जो इनके एमपी हैं, जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है, वो इसी काम के लिए बनाए हैं। और बड़े बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले हैं, जो जलंधर से मेंबर पार्लियामेंट हैं इनके, जिनकी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे, उनके भाई के साथ से, उनसे 1 करोड़ से ऊपर पैसा उनसे अपने बेटे के लिए है। आप बताइए, जो इनका मेंबर पार्लियामेंट हो, राज्यसभा में उसको इनाम दिया गया, उसके बदले कौन सा पैसा इन्होंने वापस करना है जी? और दूसरा, हमारे अरोड़ा साहब, वो एमपी हैं लुधियाने से, जहां से मैं आता हूं। बाकी जो पैसे हैं 50 लाख उन एमपी साहब की वाइफ से लिए गए। आप बताइए ये कितने बड़े ईमानदार हैं, आप अंदाजा तो लगाइए। जेल में बैठे और बाद में अपनी कोठियां, शीश महल, क्योंकि ये बड़े महलों के बगैर तो रह नहीं सकते, किसी फ्लैट में तो रह नहीं सकते जनाब। जब अपना शीश महल चला गया तो उसके बाद वो एमपी, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं यहां पे सरकारी, उनकी कोठियों में चले गए। और उनसे ही, दोनों वही एमपी हैं जिनसे अनाम में घर लिए, और उसके बदले ये अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, कनाडा में अपने पढ़ा रहे हैं। तीसरे मैं कहना चाहता हूं एमपी, जो राघव चड्ढा साहब हैं, मुझे बताइए, एक मेंबर पार्लियामेंट और पंजाब सरकार के पास कोई कमी है? उनको एडवाइजर रखा हुआ है पंजाब सरकार ने। क्यों एडवाइजर? मैं आपसे मीडिया पे पूछना चाहता हूं उनसे, आज तक कितनी मीटिंग उन्होंने की, और कौन सी एडवाइस है जो आज तक उन्होंने पंजाब सरकार को दी है? और महल जैसी कोठियां, सिर्फ कोठियां लेने के लिए, सबसे अच्छी कोठी किसी मिनिस्टर के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। चंडीगढ़ में अगर सबसे अच्छी कोठियां हैं वो राघव चड्ढे के पास है। वैसे मिल नहीं सकती तो चीफ एडवाइजर लगा के उनको रखा हुआ। ये बोझ सारा पंजाब सरकार जो है वो इनके एमपीओ का झेल रही है। और बाकी मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में मैं कुछ दिन
आते हैं जब शर्म से सिर झुकता था। भाई ये आदमी जो कहता है, यहां दिल्ली में जब हम कोई हमारे रिलेटिव आते हैं जब, और जो खंबे हैं, अरे स्मार्ट सिटी में हमने कोई शहर ऐसा नहीं है जिस स्मार्ट सिटी के अंदर जो हमारी इस केंद्र गवर्नमेंट में अंदर आए हों किसी में ऐसी चीजें मिल जाएं। डर लगता है खंबे के साथ भी। मैं रोड शो में गया, डर लग रहा है भी पता नहीं कौन से खंबे से चिपक जाएंगे, इतनी बड़ी तारों को जाल बिछा हुआ है। और उस टाइम तो हद ही टूट गई जब इन्होंने कहा मैं सड़कें, रोड्स सिंगापुर जैसी बनाऊंगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, अब मैं अगले 5 साल बनाऊंगा। भाई ये आप 400 करोड़ का जहाज है जिसमें आप घूमते हैं, ये आपको टाइम कहां है दिल्ली की सड़कों पे घूमने का? आपके पास तो जो पेपर्स, ये देखना जी, इसका 400 करोड़, हाँ ये आ गया। ये 400 करोड़ का जहाज है, ये प्लेन है जो ये कहता है ना आम आदमी, ये 400 करोड़ का प्लेन जो पंजाब सरकार जो खर्चा करती है जनाब को हर देश के कोने कोने में और इनके परिवार को लेके जाने के लिए, ये 400 करोड़ का प्लेन है जिसके बगैर ये जाते नहीं है कहीं। तो सारा खर्चा कौन करता है? पंजाब सरकार करती है। तो ये दिल्ली, इनको क्या पता भी दिल्ली के लोग किस सड़कों पे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, क्योंकि जनाब ने तो प्लेन में, हेलीकॉप्टर में चलना है। ये उनका प्लेन है। ये सारे दिल्ली वालों को देख लेना चाहिए भी आपका कन्वीनर, आपका एक्स, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस आदमी को ये बोला हुआ है भी आप ना दफ्तर जाएंगे ना आप कोई फाइल देखेंगे, क्योंकि सारा पैसा फाइलों में से निकलना कहां है? यहां पे, ये जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में खर्च होना है। शर्म आती है भी ऐसे मुख्यमंत्री के नाम पे। अब कल की बात कर लो, वो ही चीजों पे, मतलब अब इंक भी आएगी, अब थप्पड़ भी आएगा। ये स्क्रिप्ट सीधी लिखी हुई है, कोई इसमें कोई, जैसे कल आपने पत्थर की बात की ना, अब आगे इंक आएगी, पानी आएगा, थप्पड़। अब तो एक्सपोज हो चुके हैं, हर आदमी को पता है भी यार ये कोई बच्चों की पिक्चर चल रही है। ये देश के राजधानी की इलेक्शन है भाई, और वोटरों आप देख लो ये कर क्या रहा है आदमी, जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर किसी के पास सिक्योरिटी है तो वो केजरीवाल साहब के पास है। तो उस सिक्योरिटी में कैसे पत्थर आ जाता है इलेक्शन की टाइम? पहले तो कभी नहीं आता। इलेक्शन की टाइम कैसे इंक आ जाती है, कैसे कोई ना कोई आदमी। और जो आदमी, और एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, आज मैं जब सुबह मुझे बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आज सुबह जो कातिल जब कोशिश करने गया था सैफ अली साहब का, वो कौन निकला? जिनकी केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग, वो बांग्लादेशी जिसकी ये हमेशा हमायत करते थे, आज किसी का मुंह नहीं खुला। आज सुबह की किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आम आदमी ने क्यों नहीं की? उसका अब भी जवाब मांगता हूं मैं भी, क्या वो ये बांग्लादेशी लोगों की, रोहिंग्या की, क्या वो सपोर्ट करते हैं? जिस आदमी ने आज, जिस चीज का डर था, इसीलिए बार बार बीजेपी कहती थी इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, वही काम है जो उन्होंने किया। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है वहां पे, वो एक्शन ले रही है, पकड़ लिया गया है, तो इसलिए। और सैंड माइनिंग 20,000 करोड़ ऐसे बनके भी 20,000 करोड़ मैं वहां से लाऊंगा, 50,000 करोड़ रुपया ऐसे होगा, और पंजाब का कर्जा खत्म, और पंजाब नंबर 1 स्टेट। आज जनाब ने लूट लूट के पंजाब में 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। 4 लाख करोड़ रुपये का कर्जा, आप मीडिया से हैं, सब जानते हैं। और दूसरी बात, अब मैं आना चाहता हूं शराब पे, जिसमें ये माहिर हैं। मैं तो समझता हूं इनके नाम पे ऊपर ब्रांड निकलना चाहिए। केजरीवाल साहब ब्रांड जो है विस्की बननी चाहिए। जो यहां पे स्कैंडल किया इन्होंने, एक देखो, लोग इस चीज को, ठीक है ये सरकारी ठेके हैं, सब कुछ है, लेकिन
उस पे बोतल पे भी लिखा रहता है भी ये सेहत के लिए खतरनाक है। तो ये जनाब ऐसी पॉलिसी लाए, बोतल के साथ बोतल फ्री, पौए के साथ पौआ फ्री, ये ड्रग फ्री करने वाले हैं। तो जब गरीब आदमी, आम आदमी को जब फ्री मिलने लगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ के 1 बोतल, 2 बोतल, पौए से 2 पौए, 3 पौए तक इन्होंने कैपेसिटी यहां दिल्ली में, पूछो जाके गरीब आदमी का क्या हाल है। वही पॉलिसी सेम इस आदमी ने पंजाब में, उसकी भी अभी तो इसकी इंक्वायरी हुई है ना, अभी आने लो टाइम, तो उसकी इंक्वायरी जब होगी फिर पता चलेगा भी केजरीवाल साहब कहां कहां आपके बच्चे, कहां कहां आपकी जायदादें बनी हैं, वो बाद में पता चलेगा जिस दिन उसकी भी इंक्वायरी होगी। क्योंकि वही लोग हैं सेम जिन्होंने वहां पे शराब, नकली शराब बेच के सबसे बड़े लोगों की वहां जाने गई हैं। ये आदमी, मैं इसलिए गली गली हम जाएंगे, और जो पंजाब के एमएलए यहां घूम रहे हैं, पंजाब के मंत्री घूम रहे हैं, पहले उनसे जवाब जरूर दिल्ली वालों को पूछना चाहिए कि आप यहां वोट किस मुंह से मांगने आए हैं भाई। आप अपने पंजाब के हालात तो देखे क्या है। हर किसान वहां पे सड़कों पे बैठा है, हर मजदूर वहां पे टैंकियों पे चढ़ा है। ये आके कहता था अरे टैंकी पे बैठे हैं, ये कैसा काम हो रहा है। आज कितनी टैंकियों पे लोग वहां मजदूर बैठे हैं, वहां पे कर्मचारी बैठे हैं। एक भी, मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं यहां पे ये कह रहा हूं, ये छोटी बात नहीं मैं कह रहा। अगर कोई एक भी स्कूल, पहले स्कूलों को नाम देना अलग बात है, कोई एक स्कूल पंजाब में एमिनेंस स्कूल जो ये कहते हैं, एक अगर इन्होंने खुद बनाया हो, अगर एक मेडिकल कॉलेज पंजाब में बना हो, एक कोई फैक्ट्री, एक कोई इंडस्ट्री पंजाब में आई हो जिससे कोई नौकरी मिली हो। जो आदमी कहता था मैं इतने लाख नौकरी दूंगा, आज देखो हाल क्या है पंजाब में। सबसे ज्यादा पीड़ा हमारे पंजाब के लोग हैं जो सब कनाडा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो कहता था कि कनाडा से यहां आएंगे लोग। हाईएस्ट नंबर जो लोग हैं जो पिछले 3 सालों में विदेश में गए हैं, जो ये कहता था वहां से हम लेके आएंगे। आज दुख होता है, मैं अपना दुख दर्द यहां पे दिखाने के लिए आया हूं, वैसे नहीं मेरा। मैंने रिक्वेस्ट की भी हम अपनी पीड़ा, अपनी पंजाब की पीड़ा, जो लोग झेल रहे हैं आज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस बिल्कुल वहां पे नाम की नहीं है। हर जगह रोजाना जो बड़े शहर है, व्यापारी हैं, उनसे टेलीफोन आते हैं, उनको पैसे देने की बात की जाती है और कोई उनको बचाने वाला नहीं है। और उनको उतने ही लाख रुपया जो गैंगस्टरों को देने पड़ते हैं क्योंकि ये मिले हुए हैं साथ में। 4 दिनों की बात है सर, 4 दिनों की बात। बठिंडा में जो लोगों ने पुलिस को बताया भी ये हमारे गांव में लोग ड्रग्स बेच रहे हैं और वो गरीब परिवार थे, 10 के 10 घर आज पंजाब में ये स्थिति है, ये कहीं भी ये दिखाया नहीं गया। 10 के 10 घर गांव में आके बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में जला दिए गए। भी आपने किस तरीके से हमारा जो हम ड्रग्स का धंधा करते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई भी आपने ये पुलिस को बताया? इसका मतलब क्या है? जब पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, उनके घर जला दिए गए, तो भाई कौन उन्हें बचाने वाला है? केजरीवाल साहब जी, हम आपके जैसे नहीं हैं। मैं एक स्टेट रेल मिनिस्टर हूं, तो हम कोई भी बात जो बिना पहले पूरे किए बिना हम बोलते नहीं। आपके तरह ने भी 5 साल पूरे हुए तो कह दिया अब अगले 5 साल में करेंगे। हमारे रेलवे स्टेशन में आपको अपनी रेलवे के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेलवे को 3 लाख करोड़ रुपया एनुअली, अभी बजट आएगा देखना कितना पैसा मिलेगा, 3 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आज आप रोज सुन रहे हैं ना, दिल्ली से सीधा श्रीनगर बारामूला ट्रेन 43,000 करोड़ का वो है जो पुल है, उसमें
जहां ब्रिजेस हैं, जहां ट्रैक है, वो पूरा हुआ। और वो शुरू कब हुआ था? 30 साल पहले किसी ने उसे सोचा नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे मिनिस्टर साहब ने पिछले 8 सालों में उस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। तो कुछ ही दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब सीधी ट्रेन है जो वहां पे चलने लगेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी रेलवे जुड़ेगी। और मैं ये कह रहा था भाई, मैं अगले 3 साल में ये कह दूं, गारंटी से कह सकता हूं भी वर्ल्ड क्लास हमारे रेलवे स्टेशन, किसी भी दुनिया में वैसे रेलवे स्टेशन नहीं होंगे। चाहे दिल्ली की बात अभी मैं लिख रहा था, चाहे हमारा दिल्ली कैंट हो, चाहे हमारा आनंद विहार का रेलवे स्टेशन हो, चाहे सराय रोहिनी हो, जहां पे हमारे पूर्वांचल के लोग, बिहार, यूपी के लोग बड़ी गिनती में आते हैं। तो ऐसे रेलवे स्टेशन वहां बने मिलेंगे जैसे एयरपोर्ट होता है। वहां पे बैठने के लिए लॉन्ज अलग होंगे, वहां पे अलग तरह के फूड कोर्ट होंगे, वहां पे अलग थिएटर होंगे, ऐसी सुविधा। और बीच में अगर कोई जरूरत है, और आप, मुझे उम्मीद है इस बार जो मेरे साथी सारे हम बात कर रहे थे भी, इस बार बीजेपी वर्कर में जो जोश है, जो इस बार बीजेपी वर्कर में हिम्मत है, वो ऊर्जा, वो चिंगारी कभी नहीं थी। वो भी देखना चाहता है अपना दिल्ली को वर्ल्ड क्लास लेवल पे बने। मेरी ख्याल से दिल्ली वाले इस बात को दिल से इस बार बीजेपी की मदद करेंगे, दिल से वोट डालेंगे। लेकिन इस फ्रॉड आदमी से, इस धोखेबाज आदमी से प्लीज बच जाइए। हमारा पंजाब तो बिल्कुल इसने बर्बाद कर दिया। हम तो नशे में, जो नौजवान थे बाहर चले गए, बाकी सब नशे की पीड़ित हैं, शराब के पीड़ित हैं। हम तो चाहते हैं अभी कभी मौका मिले हमें, पंजाबी चाहता है अभी जिस दिन हमारी इलेक्शन 27 में आ गई तो हम केजरीवाल को कहीं घुसने नहीं देंगे। मैं तो केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, मुंह में आके किसी दिन पूछूंगा भी केजरीवाल साहब, जो पंजाब के साथ आपने धोखा किया है, अब वही धोखा आप दिल्ली के साथ करने जा रहे हो। मेरी ये बातों का जवाब दो भी, कहां वो नशा पकड़ने की बात की थी, वो कहां है? उससे क्यों माफी मांगी? क्यों माफी मांग के भागे? क्यों आज हर पिछले 10 पुलिस चौकियों पे 10 ग्रेनेड फेंके गए हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं? पुलिस चौकियों पे सीधा आते हैं और ग्रेनेड फेंक के चले जाते हैं। 10 पुलिस स्टेशन गुरदासपुर, अमृतसर में ये हादसे हो चुके हैं। तो ये तो अभी सेंटर के पास है दिल्ली पुलिस, तब ये थोड़ा बचा हुआ है। नहीं तो यहां पे जो अनारकी, जो गुंडागर्दी ये फैला रहे हैं, आप सोच नहीं सकते दिल्ली का बनता क्या। तो इसी से फिर आपको मैं आखिर में फिर सारे पंजाबियों की तरफ से, सारे देश की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं भी, इस बार बहुत बड़ी जो है फैसला देश ने करना है। और 5 तारीख को इस बार तब्दीली दिख रही है। इस बार मौसम बदलता दिल्ली में दिख रहा है, और वो कोई भी इस तब्दीली, इस मौसम बदलने में कोई भी दिल्ली वाला पीछे न रह जाए। ज्यादा से ज्यादा आके आप आगे निकलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने रवनीत सिंह बिट्टू को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कई सारी बातें, कई सारे जो आप कह सकते हैं कि केजरीवाल का जो ये गंदा खेल है, इसे उन्होंने उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मीडिया चैनल्स पर हर दिन इस झूठे व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। पंजाब सरकार के पैसे लूटकर ये हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नए नए योजनाओं का ऐलान कर देते हैं। अगर पार्टी का एक कन्वीनर जो है वो गारंटी देता है और इस गारंटी पर मेरी माँ और बहनें जो है विश्वास कर लेती है, पंजाब और दिल्ली में दोनों जगह 1000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उसके फॉर्म तक इस व्यक्ति ने नहीं भरवाए और इसने कभी भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। और अब ये 2500 रुपए देने का वादा कर रहा है। इसी तरीके से कई प्रकार के झूठ बोलकर पंजाब में सत्ता में आया। पंजाब को नशे में निकालने की बात कही थी, लेकिन आज पंजाब में हर जगह नशा बिक रहा है, हर जगह ड्रग्स बिक रहा है। बढ़िया स्कूल बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक एक स्कूल नहीं बनाया। इसके शिक्षा मंत्री के बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, उसके लिए पैसा कहां से आया? इन तमाम सवालों के साथ
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि आपने उन्हें सुना भी, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सामने जो है रवनीत सिंह बिट्टू ने कई सारे सवाल दागे, तो साथ ही साथ उनके इस पूरे, अगर आप कहेंगे कि जो ये प्रचार मंत्री इनको कहा जाता है, प्रचार प्रसार का भांडाफोड़ किया और बताया कि पंजाब की जनता के पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से दिल्ली चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के कई अन्य नेता करते नजर आ रहे हैं, जिसमें भगवत मान का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। हर यूट्यूब चैनल से लेकर मीडिया वाले को लाखों और करोड़ों में पैकेज दिए जा रहे हैं और ऐड चलवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।